नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पूर्णिमा कब है। तो यहाँ पे पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए और उसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन है, पूर्णिमा के दिन किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, पूर्णिमा के दौरान क्या करें और क्या ना करें, ये सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे इस तरीके से जुड़ी पूर्णिमा से जुड़ी सारी बातें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा और आप सब ध्यानपूर्वक सुन करके समझ सकते हैं कि कैसे पूजा विधि है और स्नान दान सब कुछ कैसे करनी है, तुलसी पत्ते तोड़नी है या नहीं तोड़नी है, उस दिन सारी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो आइए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पूजा कैसे करें। तो अब हम सबसे पहले बात करें कि पूजा कैसे करनी। तो यहाँ पे आप सब सुबह में सूर्योदय से पहले उठ जाइए और सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद से अपने घर में एक चौकी लगाइए, उस पर आसन बिछाइए। पीले कलर या रेड कलर में आसन बिछा सकते हैं। उसके बाद से माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को विराजमान कीजिए। साथ ही उनको पुष्प, तिल, जौ, अक्षत, चंदन और हल्दी आदि चीज़ें जैसे अर्पित करें और साथ ही में आप सब घी का दीपक प्रज्वलित करें, अवश्य करें और भगवान की आरती लास्ट में ज़रूर करें, उनको भोग लगाएं। सारी चीज़ें करने के बाद से आप लास्ट में आरती कर लीजिएगा, क्योंकि आरती नहीं करेंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं होगा। तो आरती करना अत्यधिक ज़रूरी होता है कि लास्ट में आरती करें और अंत में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि की कामना करें। आपकी जो भी कामना है वो उनसे कामना करते हुए पूजा को संपन्न करें। इस तरीके से आप सभी को पूजा पाठ करना है। उसके बाद से मैं बता दूं कि पूर्णिमा के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए, ये बेहद ही ज़रूरी है, जान लीजिए। देखिए यहाँ पे बात किया जाए कि इस दिन आप चावल यानी कि सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद फूल, मोती, चांदी के सिक्के, चांदी या दूध, शक्कर, खीर आदि का दान करें। आप इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें। किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान कीजिए, जो गरीब है, जो जिसको ज़रूरत हो, ऐसे लोगों को दान कीजिए या तो किसी ब्राह्मण को दान कीजिए। उसके बाद से पूर्णिमा पर चंद्र पूरी कलाओं के साथ दिखाई देते हैं और माघ पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। पूर्णिमा पर पवित्र ग्रंथों का पाठ करना चाहिए और इस दिन पवित्र ग्रंथों का पाठ अवश्य करें। और इस दिन आप भूल कर के भी तुलसी पत्र मत तोड़िए, क्योंकि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है तुलसी पत्ते और उस दिन पूर्णिमा के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात को बेहद ही ध्यान दें। और यहाँ पे बात करें कि उस दिन, जिस दिन पूर्णिमा का व्रत रखना, उस दिन आपको बाल बिल्कुल नहीं धुलना है। एक दिन पहले आप बाल धुल लीजिए। आप एक दिन पहले बाल धुल लीजिए और उस दिन ना ही बाल धुलना चाहिए और ना ही बाल कटवाना चाहिए। देखिए जो यहाँ पे व्रत है और जो नहीं व्रत है, ये दोनों लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है कि उस दिन ना ही बाल धुलना चाहिए और ना ही बाल कटवाना चाहिए। तो इस बात को भी बेहद ध्यान देंगे। और उस दिन कोई भी कार्य, आप कोई सा भी न्यू कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन से आप उस कार्य को शुरू कर सकते हैं। बेहद ही अच्छा दिन होता है पूर्णिमा का दिन, वो अच्छा दिन होता है। तो इसलिए आप पूर्णिमा के दिन से किसी भी कार्य का शुरुआत कर सकते हैं। तो आप सभी को ऐसी बातों को ध्यान देना है कि बाल वगैरह ना धुलिए, ना ही कटवाइए, ना ही आप तेल रखिए बाल में। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए व्रत को आगे की बढ़ाइएगा। उसके बाद से हम यहाँ पे बात करें कि पूर्णिमा कब है, किस तारीख को है पूर्णिमा, ये जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि जो वैशाख मास की पूर्णिमा होता है उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा 23 मई यानी कि पूर्णिमा 23 मई को है। बुद्ध पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्णिमा की तिथि जो है 22 मई की शाम 5:57 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 23 मई गुरुवार के दिन शाम 6:41 पर होगी। वैशाख पूर्णिमा 23 मई को होगी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को मनाई जाएगी। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है।
इसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस शुभ दिन पर ही गौतम बुद्ध का जन्म और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके जीवन में 3 अधिक महत्वपूर्ण घटनाएं रही है और पहला उनका जन्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा मोक्ष। ये सभी एक ही तिथि पर आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं और इस दिन भगवान बुद्ध के अलावा भगवान विष्णु और भगवान चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। इस दिन को हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लोग इस दिन धूमधाम से मनाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि को महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 23 मई गुरुवार के दिन आपको पूर्णिमा का व्रत रखना है। तो जब पूर्णिमा का व्रत करें तो भोग में आप अवश्य खीर पूड़ी जरूर लगाएं और उस खीर में तुलसी पत्र जरूर हो। अगर आप विष्णु जी के लिए सिर्फ चढ़ा रहे हैं तो तुलसी जी डाल सकते हैं, लेकिन आप लक्ष्मी जी को वो भोग लगा रहे हैं तो तुलसी पत्र मत डालिएगा। अगर दोनों एक साथ में है तो तुलसी पत्र मत डालिएगा, अलग अलग हैं तो आप उन्हें तुलसी जी डाल सकते हैं विष्णु जी को, लेकिन लक्ष्मी जी को तुलसी जी के पत्र नहीं डालने होते हैं भोग में। तो इस बातों को आप ध्यान में रखिएगा और उस दिन जिस दिन व्रत रखना हो किसी की चुगली, किसी की बुराई, ऐसी सब चीज़ों से बचिएगा और ना किसी से अपशब्द होइएगा और ना किसी के बारे में अपशब्द बोलिएगा। किसी भिखारी का मन दुखी ना कीजिएगा और किसी को दान देना बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को करना है। पूर्णिमा व्रत के बहुत ही सारे लाभ भी होते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से शरीर और मन पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जो साधक इस दिन का व्रत करते हैं उन्हें बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। उनके जीवन में कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। इस उपासना के माध्यम से मन और शरीर को आराम करने का अवसर मिलता है। तो आप इस व्रत को जरूर कीजिएगा। पूर्णिमा के दिन कुछ लोग आध्यात्मिक और धार्मिक विधियां भी करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से घर में समृद्धि और खुशियों का वास हमेशा बना रहता है। और आप चाहे तो उस दिन जिस दिन आप व्रत रहें उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में करा लीजिए, या तो आप फ़ोन से सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए, या तो आप किसी से कहलवा लीजिए, या तो खुद पढ़ लीजिए। मतलब कि सुनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप सब कोशिश कीजिएगा कि अगर आप सबसे हो पाए तो ज़रूर कीजिएगा। और इस व्रत को बहुत सारे लोग फलाहारी करते हैं, बहुत सारे लोग शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके और जो उन्हें खाना पीना होता है मीठा भोजन ऐसा कुछ करते हैं लोग। आप सब अपने घर में जैसा होता होगा उस तरीके से ही कीजिएगा, कोई न्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग फलाहारी रहते हैं, कुछ लोग मीठा भोजन करते हैं, तो इस तरीके से आप सब देख लीजिएगा। और जो न्यू व्रत उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है पूर्णिमा। और पूर्णिमा से आप चाहे तो बृहस्पतिवार जो शुरू करना चाहता है तो बृहस्पतिवार का व्रत कर सकता है। और जो बृहस्पतिवार पूर्णिमा उन दोनों का एक साथ 2 लाभ प्राप्त हो जाएगा। दोनों व्रत एक साथ ही हो जाएगा, पूर्णिमा का भी व्रत हो जाएगा और गुरुवार का भी व्रत, दोनों व्रत एक साथ आपका हो जाएगा। तो जो गुरुवार का व्रत करा वो शाम को मीठा भोजन कर सकता है, वो मीठा भोजन करते आया हो तो मीठा भोजन कर सकता है। तो इस तरीके से आप सभी को दोनों व्रत रख लेंगे। और मैं यहाँ पे पूर्णिमा से जुड़ी सारी जानकारी आप सभी को दे दी। कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि जो भी कुछ डाउट रह गया तो मैं आप सभी का डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नीचे बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।